अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट विद रिस्पेक्ट टू द यूके स्टडी वीज़ा। और आप लोगों ने ख़बर इस चीज़ के बारे में सुनी होगी कि यूके ने ट्रेडिशनल वीज़ा ख़त्म करके अब ई वीज़ा जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसकी फ़ी के अंदर कोई चेंजेस आए हैं या नहीं हैं, रिक्वायरमेंट्स कोई चेंज हुई हैं या नहीं हुई, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ट्रेडिशनली जब हम यूके का स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्लाई करते थे तो क्या प्रोसीजर था, क्या स्टेप्स थे जो कि एक स्टूडेंट को फुलफ़िल करने होते थे। और अब ई वीज़ा आने के बाद क्या कोई चेंजेस मटीरियली इफ़ेक्ट करते हैं इस प्रोसीजर को या नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्पीक अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा फॉर द यूके, सबसे पहले स्टूडेंट ने ऑफर लेटर लेना होता था। ऑफर लेटर के बाद उसकी कंडीशंस रिमूव करवा के, वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, आपका डिपॉजिट हो सकता है, आपका इंटरव्यू हो सकता है, आपका टीवी टेस्ट हो सकता है। ये कंडीशंस को रिमूव करवा कर स्टूडेंट ने अनकंडीशनल ऑफर लेटर लेना होता था। इसके बाद स्टूडेंट के ऊपर ये बात जो है आयद होती है कि उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है और उसके बाद अपना टीवी टेस्ट दिखाना है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट को कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, जिसको कैस भी कहते हैं आम ज़बान में, स्टूडेंट को वो मिलता था। और इस कैस की बेसिस के ऊपर स्टूडेंट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूकेवीआई की वेबसाइट के ऊपर जाकर फिल आउट करता था और जाकर वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेता था। अपॉइंटमेंट वाले दिन अपना जो पासपोर्ट है वो सबमिट करवाता था, अपने सारे फिंगर्स की जो बायोमेट्रिक्स हैं वो देता था। कोई इंटरव्यू एट दिस स्टेज नहीं होता था। इंटरव्यू अगर कोई कॉल हो तो ओवर द कॉल या ओवर द जूम जो है वो कॉल होता था। और उसके बाद स्टूडेंट जो है आ जाता था, पासपोर्ट की ईमेल आ जाती थी, बच्चा जाके पासपोर्ट क्लिक करता था और इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता था। वो स्टिकर लेकर बच्चा ट्रैवल कर जाता था और ट्रैवल करने के बाद स्टूडेंट यूके में जाकर बीआरपी के लिए अप्लाई करता था। बीआरपी का जो कलेक्शन सेंटर है वो ऑलरेडी हमने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होता था। वहां पर जाकर बच्चा अपना बीआरपी के कार्ड को कलेक्ट कर लेता था। अब बीआरपी होता क्या है? ब्रिटिश रेजिडेंस परमिट को बीआरपी कहते हैं। ये एक तरह से स्टूडेंट वीज़ा की कंफर्मेशन होती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है यूके के अंदर। इसमें लिखा होता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा मिला हुआ है, आपके स्टूडेंट वीज़ा की एक्सपायरी क्या है और आपको कितना काम करना अलाउड होता है। अब ई वीज़ा के आने के बाद चेंजेस एसेंशली हुई क्या हैं? ई वीज़ा के आने के बाद आपके प्रोसीजर के अंदर मटेरियली कोई चेंज नहीं आया। अभी भी आपका सारा जो वीज़ा प्रोसीजर है, आपके बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट, आपकी टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट, आपकी कैश की रिक्वायरमेंट, वो सब जो है अनअफेक्टेड रही हैं। अभी भी आप एक कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवाते हैं, अनकंडीशनल करवाते हैं, डिपॉजिट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बैंक स्टेटमेंट अपनी जमा करवाते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर वीएफएस के अपॉइंटमेंट वाले दिन अपना पासपोर्ट अभी भी जमा करवाते हैं। आई हैव सीन मैनी वीडियोज़ जो कि डिफरेंट कंसल्टेंट्स ने इस चीज़ के ऊपर जो हैं सबमिट की हुई हैं, अपलोड की हुई हैं। तो वहाँ पर एक जो मुझे लगा कि गलत बात है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ई वीज़ा आ जाएगा, ऑनलाइन वीज़ा आ जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ, आपको कोई स्टिकर नहीं आपके पासपोर्ट पे लग रहा होगा और आप ट्रैवल कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। अभी भी आप पासपोर्ट जमा करवाएंगे, आपके उस पासपोर्ट के ऊपर 90 डेज़ की इफ़ेक्टिव डेट वाला आपका विग्नेट या जिसको हम स्टिकर कहते हैं वो लगकर आता है। उस स्टिकर की बेसिस के ऊपर आपको एक ईमेल रिसीव होती है यूकेवीआई की तरफ से, जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि अब आपको बीआरपी जो है कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बीआरपी वाला पार्ट है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका हुआ है, वो ई वीज़ा के अंदर तब्दील हो चुका हुआ है। अब आपको बीआरपी कार्ड फिजिकली नहीं मिलेगा, आपको यूकेवीआई की वेबसाइट पर जाकर अपना यूकेवीआई अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि एसेंशली आपके वीज़ा की तस्दीक कर रहा होगा। तो अगर हम इस ई वीज़ा को सम अप करें तो जहाँ तक उन तमाम वीज़ा कैटेगरीज़ की बात है जिनके अंदर आपका स्टे 6 मंथ से ऊपर है, फॉर एग्जांपल आपका स्टडी वीज़ा, आपका वर्क वीज़ा, आपका विजिट वीज़ा, चूँकि उसके अंदर आप 6 महीने से ऊपर स्टे नहीं कर सकते, वो उसके अंदर आपको ई वीज़ा नहीं मिल रहा होगा, उसमें आपका यूकेवीआई अकाउंट नहीं बनेगा। और इसके अलावा आपके जो स्पाउस या आपके डिपेंडेंट्स अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी इनिशियली ई वीज़ा नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अभी ये ई वीज़ा का जो पार्ट है वो एक पायलट प्रोसीजर के अंदर है। इवेंचुअली इसको स्पैन आउट किया जाएगा और इसको एक्सपैंड किया जाएगा दूसरी वीज़ा कैटेगरीज के अंदर भी, बट एट द मोमेंट इट इज़ जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स द टियर 2 वर्क वीज़ा या आपका टियर 4 स्टडी वीज़ा। सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। आपके पासपोर्ट पे अभी भी स्टिकर लगकर आएगा, बस आपको एक यूकेवीआई अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसकी बेसिस के ऊपर आपके वीज़ा की तस्दीक होगी और आपको बीआरपी कार्ड आपसे वसूल नहीं हुआ करेगा। वही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका स्टेटस है वो आपके यूकेवीआई अकाउंट के ऊपर शो हो रहा होगा।
आई हैव ट्राइड के इस वीडियो के अंदर जो मिथ हैं, जो इस ई-वीज़ा से रिलेटेड एसोसिएटेड हैं, वो तमाम मैं ब्रेक कर दूँ और आपको एक वेरिफाइबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ कि ई-वीज़ा है क्या और प्रोसीजरली इसने कोई जो चीज़ें हैं वो चेंज की हैं या नहीं की। तो अगर आपका अभी भी कोई सवाल है इस ई-वीज़ा से रिलेटेड, स्टडी इन यूके के हवाले से या स्टडी इन यूरोप के हवाले से या किसी और अब्रॉड डेस्टिनेशन के अंदर आप पढ़ने जाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर यहाँ पे गिवन है। यू कैन डायरेक्टली कॉल दिस नंबर, या इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा कॉल बैक फॉर्म का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारा कॉल बैक फॉर्म फिल आउट करेंगे तो आपको हमारा काउंसलर ज़रूर रीच आउट करेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।